का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शंस और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरे चैनल के कुछ और फीडबैक देनी हो मेरे चैनल के रिगार्डिंग, मतलब आप कुछ मुझे फीडबैक देना चाहें तो प्लीज़ वो भी शेयर किया कीजिए। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे विंग और वांग जी एक दूसरे को अपने प्यार और के एहसास करवाते हैं। वहीं विंग वांग जी से उसके करियर के रिगार्डिंग भी बात करता है। अब आगे विंग और वांग जी अपनी हैप्पी टाइम को बीजिंग में स्पेंड करके वापस शंघाई के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी शंघाई पहुंचते ही विंग को अपने घर छोड़ के हेडक्वार्टर की तरफ निकल जाता है, खासकर नीमिंजे और लांशीचैन से बात करने। विंग की बातें वांग जी को जेन्युइन लगती है। उसे लगता है कि अगर वो अपने करियर के रिगार्डिंग कुछ अलग करना सोच रहा है तो वो कर सकता है। थोड़ा सा वो डिस्करेज भी हुआ था, थोड़ा सा परेशान भी हुआ था इतने टाइम बाद ये बातें दोबारा से स्टार्ट करना, दोबारा से करियर न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच के। लेकिन अब विंग के साथ में विंग के उस कॉन्फिडेंस ने उसे दोबारा से ये सब करने के लिए मोटिवेट करा है। तो वो अब इसी मोटिवेशन के साथ आज अपने ब्रदर से बात करने जाता है, जहाँ वांग जी एक नई शुरुआत के लिए, अपने करियर के लिए, अपने पैशन के लिए कुछ करने की सोच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब विंग एक्साइटमेंट और खुशी में घर में एंट्री करता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो घर में उस एंट्री करते ही सोफे पे बैठा हुआ पर्सन जो उसका वेलकम करने के लिए वेट कर रहा था, उसे देख के विंग को काफ़ी शॉक लगता है। ये कोई और नहीं बल्कि लान कुरैन थे, जो विंग का ही वेट कर रहे थे। लान कुरैन को यहाँ देख के विंग थोड़ा शॉक तो होता है, लेकिन आप वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उनके सामने आके बैठ जाता है और बोलता है, हेलो अंकल, वैसे तो मुझे आपको वेलकम करना चाहिए था क्योंकि ये मेरा घर है, लेकिन ऑलरेडी आप वेलकम हो ही गए हैं, तो कैसे हैं आप? अचानक से विंग कुरैन से बोलता है, जिस बात पे कुरैन थोड़ा गुस्सा करते बोलता है, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ और ये घर तुम्हारा नहीं है, ये तो मुझे वेलकम करो। वीवुशान, शायद तुम भूल गए हो, मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ, ये घर लान वांग जी का है, मेरे नेफ्यू का है। तो इस घर में किसी को वेलकम करना भी होगा तो वो मैं करूँगा, और किसी को गेट आउट करना है तो वो भी मैं करूँगा। वैसे तुमसे मैं अकेले में बात करना चाहता था, लेकिन तुम हो कि आजकल मेरे नेफ्यू का पीछा छोड़ते ही नहीं हो, इसलिए मजबूरी में मुझे यहाँ तरीके से आना पड़ा। चलो अब डायरेक्ट बात पे आते हैं। अब तुम यहाँ हो तो मैं तुमसे डायरेक्ट ही बात करना चाहता हूँ। जल्द से जल्द अपना सामान पैक करो और मेरे साथ चलने के लिए रेडी हो जाओ। इस बात पे वी अपने चेहरे पे फुल स्माइल रखते हुए बोलते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं आप मुझे? आप इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट और खुशी में मुझे कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? वी थोड़ा टोनबाजी में बोलता है। अब कुरैन अपने चेहरे पे एक स्माइल रखते हुए बोलते हैं, एक्साइटेड और खुशी तो मुझे बहुत है तुम्हें मेरे नेफ्यू की लाइफ से बाहर निकालने की। उसी एक्साइटमेंट में और खुशी में मैं तुम्हें इस शहर से बाहर धक्के देने की तैयारी कर रहा हूँ। जल्द से जल्द रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें इस बार ऐसी जगह भेजने वाला हूँ जहाँ तुम्हारे बारे में कभी मेरा नेफ्यू पता नहीं कर पाएगा। इस बात पे अब भी अपने चेहरे पे कनिंग से स्माइल लगते बोलता है, ये तैयारी और ये सब चीज़ें तो आप पहले भी कर चुके थे, आपको याद नहीं है? मैं आपको याद दिला देता हूँ। जब आपने वेंशु को मेरे बारे में बताया था तब आपने मुझे इस दुनिया से ही रवाना करने की तैयारी कर दी थी, लेकिन तब भी आप फेल हो गए थे और आज भी आप फेल होंगे, क्योंकि इस बार मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैं इस बार अपने लंजा को किसी के कहने पे या किसी की वजह से कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इस बात पे वी पूरे गुस्से और डर एक होता है ना नाराज़गी में बोलता है, जिससे कुरैन थोड़ा शॉक होता है कि विंग को उसके बारे में पता है। लेकिन विंग ने अब तक अगर वांग जी को और किसी को बताया होता तो वो लोग कुरैन से बात करते, कुरैन से इस बारे में नाराज़ होते, लेकिन वो लोग नहीं बात करने आए, तो विंग ने अभी ये बात किसी को नहीं बताई है। वो इस चीज़ से खुश भी हैं और एकदम से बोलते हैं, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकोगे? याद नहीं है तुम्हें वीवुशान, मैं कौन हूँ और तुम कौन हो? तुम एक ऑर्फन हो जिसका कोई नहीं है, और मैं पुलिस कमिश्नर हूँ जिसके पास बहुत पावर है। और ये बात बोलने के बाद लान कुरैन अपनी पॉकेट से कुछ फोटोग्राफ विंग की साइड फेंकते हैं,
जिसे विंग उन फोटोग्राफ्स को देखता है और शॉकिंगली फिर कुरैन की तरफ देखने लगता है। अब लान कुरैन अपनी जगह से खड़े होते हैं और अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए बड़े आराम से उस रूम में वॉक करते हुए विंग की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे टक्कर ले लोगे? मेरी आधी सच्चाई तो तुम जान ही चुके हो, देख चुके हो कि मैं कितना खतरनाक हूँ और मैं किस लेवल तक जा सकता हूँ। जब बारी तुम्हारी हो तुम्हें अपनी नेफ्यू की लाइफ से निकालने के लिए मैं किस हद तक जा सकता हूँ तुम्हें आइडिया हो चुका होगा। वेंशु उसका एक एग्जाम्पल है और अगला एक एग्जाम्पल ये बच्चा होगा। तुम चाहते हो कि मैं कुछ ऐसा करूं कि तुम कभी लाइफ में भी इस बच्चे की शक्ल ना देख सको, तो तुम जो चाहे वो करो। लेकिन अगर तुम इस बच्चे के साथ हैप्पीली रहना चाहते हो, जो तुम चाहते हो वो इस बच्चे को अडॉप्ट करना, वो काम पूरा करना चाहते हो, तो तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। मेरा आदमी इस बच्चे के साथ तुम्हारा सिटी के बॉर्डर पे वेट कर रहा है। तुम दोनों को यहाँ से एक साथ जाने का मौका दे रहा हूँ मैं। अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो तुम और वो बच्चा कहाँ गायब होंगे कोई पता भी नहीं कर पाएगा। विंग अब गुस्से में एकदम से अपनी जगह से उठता है और लान कुरैन का कॉलर ही पकड़ता है। आयुन तुम्हारे पास है, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? आज तक मैं तुम्हें रिस्पेक्ट देता रहा, तुम्हारी बातें कभी किसी को नहीं बताई, ये सोच के कि कुछ भी है तुम मेरे लंजा के अंकल थे, मेरे लंजा को पाला है तुमने, लेकिन तुम इस तरीके से किसी बच्चे के साथ को हथियार बनाकर मुझ पे अटैक कर सकते हो, मैंने उम्मीद नहीं की थी। कहाँ है आयन? और तुम आयन को कैसे अपने साथ रख सकते हो? आयन तो चाइल्ड वेलफेयर में था ना। विंग थोड़ा घबराते हुए एकदम से लान कुरैन पे गुस्सा करते हुए पूछता है। अब लान कुरैन विंग से अपने कॉलर को हटा के जोर से विंग को धक्का देते हुए पीछे होकर अपने कॉलर को झाड़ने लगता है और अपने चेहरे पे कनिंग सी स्माइल लगते हुए बोलता है, तुम भूल गए हो क्या? तो याद दिला देता हूँ, मेरे पास इतनी पावर है कि चाइल्ड वेलफेयर वाले क्या कितनी भी बड़ी गवर्नमेंट की एजेंसी हो, 1 मिनट में मेरा काम कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है कभी भी मैं वो बच्चा तुम्हें अडॉप्ट करने दूंगा? कभी ऐसा नहीं होगा। ये बच्चा अब लैंड बन चुका है क्योंकि इसे मैंने अडॉप्ट कर दिया है और अब ये बच्चा मेरे साथ है। तुम्हें मौका मिल रहा है इस बच्चे के साथ यहाँ से जाने का, वरना तुम सोच सकते हो अब मैं इस बच्चे के साथ क्या कर सकता हूँ। विंग बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वो अचानक से पीछे होके उस सोफे पे ऑलमोस्ट गिर सा ही जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी कुछ समय पहले ही तो उसने अपने लंजा से वादा किया था कि वो अपने लंजा को कभी छोड़ के नहीं जाएगा, वो अपने लंजा को इस बार नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ वो आयुन है जिसकी वजह से वो यहाँ आया था, जिसकी वजह से दोबारा से वांग जी से मिल पाया। एक साइड उसका आयुन है और एक साइड उसका लंजा है। विंग इन बातों को सोच के अब रोने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन उसके बावजूद वो अभी भी आयुन के बारे में सोचता है। विंग को अच्छे से याद है उसका बचपन, जब वो फॉस्टर फैमिलीज के साथ था, जब वो जियांग्स फैमिली के साथ था। मैडम यू की चाहे कितना प्यार करते थे सब लोग, लेकिन मैडम यू की वो नफ़रत एक इंसान की उस नफ़रत ने विंग के बचपन को कैसे डिस्ट्रॉय किया था। विंग चाहता है कि आयन की लाइफ में ऐसा कोई ना हो। आयन अगर लेंस बन चुका है तो विंग के पास वो ही एक आखिरी निशानी होगी उसके लंजा की, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नाम अब लंजा का ही अपना रहा है। वो यही सोच के विंग अब कुरैन की साइड देखता है और बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। और ये बोलने के बाद विंग अब जल्दी से अपने रूम में जाता है और बैग में जो उसे सामान समझ में आता है बस भरने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि उसकी आंखें आंसू से भरी हुई हैं। अपने लंजा को छोड़ के जाना, उसके बारे में सोचे जैसे उसकी जान निकल रही है। लेकिन आयुन तो एक मासूम सा छोटा सा बच्चा है, वो 5-6 साल का बच्चा जो अभी उसे दुनिया का नहीं पता, लोगों को नहीं पता। उस बच्चे को इस तरीके से अगर लान कुरैन एक तरह से अडॉप्ट कर सकता है कुछ घंटे में, क्योंकि कल तो वो मिला ही था आयन से, तो वो आयन के साथ कुछ भी कर सकता है। वो इसी कारण बहुत डर के और घबरा के जल्दी से सामान पैक कर रहे हैं
आयन के कारण, और वहाँ से जल्दी से ना कुछ पता चले किसी को, इसलिए अपना फ़ोन भी इस बार वो यहीं छोड़ देता है और कुरैन के साथ जाने लगता है। वहीं कुरैन के चेहरे पे एक विक्ट्री वाली स्माइल आ जाती है। उसे लगता है कि जैसे उसने पहले विंग और वांग जी को अलग कर दिया, आज भी उसने ऐसा ही करा। आज भी वो अपनी पावर के थ्रू सक्सेसफुल हो गया। वो यही सोच के जल्दी से विंग को लेके वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग आज जैसे जैसे इस जगह इस रोड से निकल रहा है तो उसका दिल जैसे पत्थर, किसी के दिल पे पत्थर रख दिया इतना भारी होए जा रहा है। उसके दिल में इतनी सारी सुई सी चुभ रही है, इतना पेन हो रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है वो क्या करे, वो कैसे कैसे चीज़ें संभाले। वो यही चीज़ें सोच रहे हैं। और अब वो कब इस सिटी से बाहर उस सुनसान जगह आ गया है जहाँ पे आयन के साथ वो शूशे खड़ा है। शूशे वही है जो लान कुरैन के हर उल्टे काम में साथ देता है। आज भी वो आयन के साथ यहाँ पे लान कुरैन का और विंग का वेट कर रहा था। विंग अब सामने आयन को देखता है तो उसकी आंखों में अब लगातार आंसू बह जाते हैं। वही आयन शीशे से जल्दी से अपना हाथ छुड़ा के विंग की तरफ दौड़ के विंग को गले लगा लेता है शानगा करके। वहीं विंग फिर आयन को गले लगा के शांत ही करा था जब कुरैन पीछे से बोलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जल्द से जल्द शीशे के साथ उस कार में बैठो और हमेशा के लिए हम सब की लाइफ से अलविदा कर लो। पहले मैंने तुम्हें मौका दिया था अपने हिसाब से लाइफ जीने का, लेकिन तुम दोबारा से मेरे नेफ्यू की लाइफ में वापस आ गए। इस बार मैं तुम्हें ऐसा कोई मौका नहीं देने वाला। जहाँ अब मैं चाहूँगा तुम वहीं रहोगे, क्योंकि तुम ये याद रखना लीगली इस बच्चे के एडॉप्टेड फैमिली मैं हूँ। जैसा मैं चाहूँ मैं वैसा कर सकता हूँ इस बच्चे के साथ। अब भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और आयन को और कस के गले लगा लेता है और आयन को ऐसे ही गोदी में लेकर भारी कदमों से उस कार यानी शीशे की कार की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक से कुछ कार की आवाज़ आती है। ये लगातार 2-3 कार थी जो यहाँ एंट्री करती हैं। विंग बहुत शौक है अचानक से इतनी सारी कार यहाँ देखकर। वहीं शीशे और मतलब लान कुरैन भी शौक है, क्योंकि ये कार किसी और की नहीं बल्कि लान शिचैन, लान वांग जी, जंचा की कार है। अचानक से इन सब का यहाँ पे देखकर विंग और लान कुरैन दोनों शॉक हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इन कार में वो लोग जब एक एक करके उतर रहे हैं तो लान कुरैन के चेहरे के एक्सप्रेशन और ज़्यादा डर वाले हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के साथ में लान मतलब लान शिचैन और लान वांग जी के साथ में बल्कि चाइल्ड वेलफेयर के एक हेड यानी मास्टर मो और वैनिंग भी है। कहीं ना कहीं ये सब लोग यहाँ पर हैं। ये देखकर सब मतलब लान कुरैन के शौक हो जाते हैं। वहीं विंग भी बहुत शॉकिंगली वहाँ खड़ा है। अचानक से शिचैन अब लान कुरैन के बिल्कुल सामने आ जाता है। वहीं जंचा दौड़ के अपने भाई के पास पहुँचता है और जल्दी से विंग को गले लगा लेता है। वहीं मास्टर मो और वैनिंग तुरंत विंग के पास से विंग को अपने पास लेकर उसे चेक करने लगते हैं कि वो ठीक है या नहीं है। कहीं ना कहीं ये सब लोग यहाँ पर हैं। ये देखकर विंग भी शौक है। अब कुरैन की तरफ इस देखते हुए जंचा अपने ऊपर काबू नहीं कर पाता और गुस्से में कुरैन की तरफ जाकर उसका कॉलर पकड़ के चीखने लगता है, तुम घटिया इंसान, तुम फिर से वही करने वाले थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को ब्लैकमेल करने की। हर बार तुम अपनी चाल में कामयाब हो जाओगे और मुझसे मेरे भाई को दूर कर दोगे। तुम्हें लगता है इतना आसान है ये? अचानक से जंचा गुस्से में लान कुरैन की तरफ चीखने लगा है, जैसे वो लान कुरैन पे हाथ छोड़ने ही वाला हो, लेकिन उससे पहले ही अचानक से उसको लान वांग जी रोक देता है और कुरैन से आप जंचा को दूर करके अपने अंकल की तरफ घूर घूर के देखने लगता है। यहाँ क्या हो रहा था अंकल? आप विंग और आयन के साथ यहाँ पे क्या कर रहे थे? वांग जी की आवाज़ में एक गुस्सा, एक डिसरिस्पेक्ट और आंखों में अपने अंकल के लिए एक नफरत फील होती है कुरैन को। वहीं पीछे खड़े नीमिंजे और लान शिचैन भी लान कुरैन की तरफ क्वेश्चन भरी नज़रों से ही देख रहे हैं। अब लान कुरैन जो शायद समझ चुके हैं कि ये लोग उनके बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, वो आओ नहीं देखते और ताओ नहीं देखते। विंग की तरफ गुस्से में चीखते बोलते हैं, तुमने ये जानबूझ के किया ना?
तुमने इन सबको बुलाया। मैं समझ चुका था कि तुम जैसा इंसान कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करेगा, लेकिन तुम इस चीज़ को याद रखना, अगर तुम यहाँ से नहीं भी जाओगे उसके बावजूद मैं आयुन को तो तुम्हें कभी नहीं दूंगा। तुम मुझसे मेरे नेफ्यू को दूर करने रहे हो ना, तो मैं तुम्हारी लाइफ से इस आयुन को दूर कर दूंगा। लान कुरैन खुंदस और गुस्से में विंग को ही सब चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल मानते हुए उस पर चिल्ला रहे हैं, जिससे आप बीच में खड़े हुए मतलब एक तरह से मास्टर मो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते और बोलते हैं आपका आयुन पे कोई राइट नहीं है, और आप कौन होते हैं आयुन के फैसले लेने वाले। मैं आपको बता देता हूँ, आपने जिस तरीके से अपनी पहुँच का यूज़ करके हमारे चाइल्ड वेलफेयर सेंटर से विदाउट प्रॉपर पेपर्स के डॉक्यूमेंट्स के इलीगल वे से ऐसे आप यहाँ पे ले आए, आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं जेल में जाने के लिए। वो पर्सन डायरेक्ट लान कुरैन को बोलता है। लान कुरैन शॉकिंगली अब शूशे की तरफ देखते हैं, जिससे उसके चेहरे पे भी पसीने आ जाते हैं। हाँ, लान कुरैन ने उसे अडॉप्ट करने के लिए बोला था आयुन को, लेकिन शूशे को जब पता था कि वो इतनी जल्दी ये सब नहीं कर पाएगा, तो वो आधे अधूरे काम के साथ ही इलीगल वे से ही कुछ इसे यहाँ पे ले आया था, मतलब एक तरीके से बिना प्रॉपर वे के। अचानक से ये बात सुनने के बाद कुरैन शॉकिंगली अब सबकी तरफ देख रहे हैं। वहीं मिनी जो अपनी जगह से आगे आते हैं। वैसे इस चीज़ के लिए तो अरेस्ट शूशे होगा, लेकिन एक चीज़ के लिए मैं आपको अरेस्ट करने आया हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था एक टाइम पे जिसे मैं अपना आइडियल मानता हूँ, वो इंसान इस तरीके से अपनी नफ़रत, अपने गुस्से के कारण अपने करियर को इस तरीके से बर्बाद कर सकता है। आप कहीं ना कहीं वैंशु के साथ मिले हुए थे। आपने ही वी वुशान को एक ब्रोकन लाइफ लोकेटर दिया था, और आपने ही वी वुशान की इंफॉर्मेशन वैंशु तक पहुंचाई थी। इस चीज़ के सबूत मिल चुके हैं मुझे। अब अचानक से ये बात सुनने के बाद लान कुरैन काफ़ी घबरा जाते हैं। वहीं वांग जी ये बात सुनने के बाद अब अपने भाई और अपने अंकल की तरफ घूर घूर के देखने लगता है, क्योंकि वांग जी को ये बात अभी शिचैन ने नहीं बताई थी। अब शिचैन अपने अंकल की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, वैसे अंकल कितने ज़्यादा आपने हमसे बातें छुपाई हुई थी, इतनी सारी हरकतें, इतनी सारी बातें आपने कर सकते थे, मुझे उम्मीद ही नहीं थी। आपने ही विंग को उस समय ब्लैकमेल किया था, आपने ही विंग को फोर्सफुली हम सबकी लाइफ से जाने के लिए मजबूर किया था। आज तक विंग ने कभी हमें ये बात नहीं बताई, लेकिन मुझे इस चीज़ का बहुत पहले ही शक हो गया था, और अब ये सारी बातें देखकर मैं समझ चुका हूँ कि वो आप ही थे जिसके कारण पहले भी विंग हम सबकी लाइफ से गया था। आप इतना ज़्यादा कैसे नफरत कर सकते हैं विंग से? वो मासूम सा 18 साल का बच्चा था जब आपने उसके साथ ये सब किया था। शिचैन परेशान को मतलब एक तरह से गुस्सा आ रहा है अपने अंकल पे, और वो थोड़े गुस्से में ही अपने अंकल से ये बात बोल रहे हैं। इस बात पे कुरैन अचानक से गुस्सा हो जाते हैं और चीखते बोलते हैं, मासूम? ये कोई मासूम नहीं था, बल्कि ये एक बीमारी है जो मेरे नेफ्यू को भी लग गई है। ये ऐसे कैसे मेरी नेफ्यू की लाइफ बर्बाद कर सकता है? मेरा नेफ्यू एक गे है, जब सबको पता चलेगा तो क्या इमेज रहेगी तुम्हारी, मेरी, हमारी लैंड फैमिली की? और ये सब इस वी वुशान की वजह से हो रहा है। अचानक से कुरैन विंग को इस तरीके से सबके बीच में बीमारी बोल के वो गिरा हुआ है, उसने ही सब किया है, इस तरह से कहने लगते हैं, चीखने लगते हैं। ये देख के वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे पता चल गया क्या कारण था कि 12 साल पहले वो ऐसे क्यों सबकी लाइफ से चला गया था। उस बारे में वांग जी को कुछ बताना नहीं चाहता था। वो तो एक तरीके से वांग जी की नज़र में उसके अंकल को सेव कर रहा था। कहीं ना कहीं विंग उसके अंकल के लिए अच्छा सोच रहा था, और उसके अंकल इस तरीके से विंग को इतनी गलत बातें कह रहे हैं, ये सोच के वांग जी को भी बहुत हर्ट होता है। और वो अब अपने अंकल और विंग के बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है, अपने अंकल की आंखों में देखते हुए कहता है, बीमारी वो नहीं, मैं हूँ। मैं पहले से ही विंग को पसंद करता था। मैं हूँ जो विंग को हमेशा से अपना बनाना चाहता था। विंग अकेला नहीं था जो मुझे पसंद करता था, मैं था जो विंग को पसंद करता था। आपने विंग को पनिशमेंट दी उस चीज़ की जिसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? विंग एक 18 साल का बच्चा था। आपने सोचा था विंग के साथ क्या हो सकता था उस अनजानी सिटी में? वो किस हालत में होता? आपने कुछ नहीं सोचा,
सिवाय अपने आप के आपने किसी बारे में नहीं सोचा। और मुझे ये सोच के अपने आप पे बहुत दुख हो रहा है, अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि मैं ये सब इतने समय तक नहीं जान पाया और हमेशा यही सोचता रहा कि आप मेरा अच्छा सोचते हैं। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया आप अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। वांग जी आज आंसू भरी आंखों से अपने वो अंकल जिनको वो कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता था, उनकी बात काटता नहीं था, कभी उल्टा जवाब नहीं देता था, आज रो के ये बातें बोल रहे हैं। वहीं शिचैन भी वांग जी की ये हालत देख के बहुत अपसेट है। वो जानते हैं कि वांग जी अंदर से कितना ब्रोकन है, उसके अंकल की ये बात कितना हर्ट कर गई है। वहीं अब लान कुरैन शॉकिंगली एकदम शॉक में खड़े हैं, उनके पास कुछ बोलने के लिए बचता नहीं है। वहीं अब जंचा गुस्से में बोलता है, इनका सच और इनकी ये फेस तो मैं कल न्यूज़पेपर में पूरे के पूरे चाइना को दिखाऊंगा, किसने ज़्यादा गिरे हुए हैं ये चीज़ मैं खुद चाइना को बताऊंगा। इस बात पे अब कुरैन जंचा की तरफ देखते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। कुरैन अचानक से इतने ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, ये देख के वहाँ सब लोग शॉक हो जाते हैं। इस बात पे अब कुरैन जंचा को देखते हैं और बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है मेरे बारे में बताओगे, अपने भाई के बारे में नहीं बताओगे? जब सब लोग जानेंगे कि डॉक्टर वी वुशान एक गे हैं तो कोई इसे रिस्पेक्ट करेगा? तुम लोग चाहे कितना अच्छा बनने की कोशिश करो, लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं उसका सच यही है, कोई भी इंसान कभी भी इन दोनों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सब लोग की नज़रों में ये दोनों एक जोक बन के रह जाएंगे। हमारी कंट्री में कोई भी कभी भी गे या इस बायोसेक्सुअल या सेक्सुअल इस तरह की रिलेशनशिप्स को जिसे होमोफोबिक बोलते हैं, ऐसे लोग हैं। तुम्हें क्या लगता है कि इन लोगों को कभी वो प्यार मिल पाएगी, रिस्पेक्ट मिल पाएगी? जो डॉक्टर वी वुशान बन के घूमता है तुम्हारा भाई, कभी कोई इसके पास आएगा? सब बर्बाद हो जाएगा। अगर इतना ही शौक है तुम्हें अपने भाई की और मेरे नेफ्यू की ज़िंदगी बर्बाद करने का, तो कर दो। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, लेकिन ये दोनों भी कभी खुश नहीं रहेंगे। इस चीज़ को याद रखना तुम। ये बात बोलने के बाद कुरैन हंसते हुए खुद नीमिंजे के पास आ जाते हैं और अपने हाथ आगे बढ़ा के बोलते हैं, मुझे खुशी है कि मुझे अरेस्ट करने वाले मेरा ही स्टूडेंट है। इतनी गलत हरकत करने के बाद भी कुरैन की आंखों में कोई शर्म नहीं है। ये देख के शिचैन और वांग जी बहुत ज़्यादा शौक है। वहीं जंचा भी अचानक से शौक हो जाता है ये बात सोच के कि हाँ, सचमुच में चाइना में कोई भी खुलकर गे है ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता है। आज भी वहाँ बहुत लोग हैं जो इस टाइप के लोगों को गंदी नज़रों से देखते हैं, उन लोगों को सपोर्ट नहीं करते लीगली, तो ये लोग वहाँ मैरिज भी नहीं कर सकते हैं। तो ये बात सोच के कहीं ना कहीं कोई जंचा के चेहरे पे भी शिकंद आ जाती है। वहीं विंग भी थोड़ा शौक ही खड़ा था जब उसके कान में एक ऐसी आवाज़ आती है या ऐसी बात आती है जिससे वो और ज़्यादा अपसेट हो जाता है। ये मास्टर मो थे जो एकदम से बोलते हैं, मैं जानता हूँ अब ऐसे ये एडॉप्शन प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन मुझे माफ़ कर दो डॉक्टर वी वुशान, अब तुम आयुएन को अडॉप्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि उसकी अडॉप्शन की फ़ाइल ऑलरेडी चाइल्ड वेलफेयर सेंटर में प्रोसेस हो चुकी थी। आधा अडॉप्शन का काम हो चुका है और अब आयुएन को कोई लैंड फैमिली मेम्बर ही अडॉप्ट कर पाएगा। अचानक से ये बात सुनने के बाद विंग की आंखों में ऑलमोस्ट आंसू ही आ गए थे, लेकिन तभी एक आवाज़ आती है, तो आप ये प्रोसेस मेरे नाम पे कंप्लीट कीजिए। अब आयुएन का फादर मैं बनूंगा, लान वांग जी, और आज से ये आयुएन नहीं बल्कि लैन शिजोई होगा। इस बात पे विंग शॉकिंगली वांग जी की साइड देख रहे हैं। वहीं वांग जी भी अब विंग की तरफ देखते हैं और विंग के हाथों को पकड़ के चंचा की तरफ देखते हैं और बोलता है, तुम कल न्यूज़ में मेरे अंकल की हर बात बताना, हर जगह मेरा नाम ज़रूर मेंशन करना, और पर हाँ, विंग का नाम तुम चाहो तो मेंशन मत करना। पर मैं अब अपने अंकल के इस सोच और सच को सबके सामने लाना चाहता हूँ। अचानक से ये बात सुनने के बाद शिचैन भी थोड़ा घबराते हुए वांग जी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी, इससे तुम्हारी जॉब भी खतरे में आ सकती है।
अंकल की बात पूरी तरह से गलत नहीं थी। अब यहाँ से खुरैन और शूशे जा चुके हैं क्योंकि निमिंजो से अपने साथ ले गए हैं, तो ये लोग सिर्फ यहाँ पर हैं, बातें कर रहे हैं। अब जब ये बात बोलते हैं तो वांग जी अपने ब्रदर की साइड देखता है और बोलता है, ब्रदर मैं आज आपसे यही बात करने आया था, उससे पहले ही हमें वहाँ जंचा मिल गया, वरना मैं आपको यही बताना चाहता था कि अब मैं ये जॉब नहीं करना चाहता। मैं पहले से ही मन बना चुका था कि मुझे अपनी पुलिस ऑफिसर की पोजीशन से रिज़ाइन करना है। अगर ऐसा होगा भी तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अब अंकल को जो उन्होंने विंग के साथ किया है उस चीज़ की सज़ा दिलवाना चाहता हूँ। उनका सच सबके सामने आए, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं ना कहीं इस चीज़ से वांग विंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि लंजा उसके लिए कितना कर रहा है, अभी भी उसके साथ जिसने गलत किया है उसके साथ स्टैंड लेने की बातें कर रहा है। कहीं ना कहीं लंजा उसके कारण अपनी फैमिली से को अलग कर रहा है। ये सोच के विंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वहीं वांग जी अब विंग को तुरंत गले लगा लेता है और वहाँ से विंग को ले जाने के लिए उस अपनी कार में बैठाने लगता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़े हुए उस अपने घर पहुँचता है और बड़े प्यार से विंग को अंदर अपने घर में लाता है और विंग के बिल्कुल सामने बैठ जाता है। विंग अब रोते हुए वांग जी को देखता है और बोलता है, लंजा आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाह रहा था। लंजा मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हारे अंकल से मना किया था। लंजा तुम मुझसे नाराज़ नहीं होना इस बार। वांग रोते हुए बोल रहा है क्योंकि पूरे रास्ते में वांग जी ने उससे कोई बात नहीं की, बस उसका हाथ पकड़े रखा। तो विंग को डर है कि कहीं पहले की तरह लंजा फिर से उससे नाराज़ ना हो जाए। लेकिन इस बार वांग जी नाराज़ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अपसेट था, इसलिए वो रोते हुए अब विंग की तरफ देखता है। वहीं विंग वांग जी की आंखों में आंसू देखकर बहुत शॉक हो जाता है। अब वांग जी रोते हुए विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दो विंग, मेरी वजह से तुम इतने साल से सफ़र कर रहे थे। मेरे अंकल ने तुम्हें ब्लैकमेल करके तुम्हारी फैमिली से दूर कर दिया। मेरे अंकल ने तुम्हें उस शहर में रहने पे मजबूर किया जहाँ तुम बिल्कुल अकेले थे। कैसा तुम वहाँ रहते थे ये सोच के मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे नहीं आइडिया भी नहीं था कि वो मैं था जिसके कारण तुम इतना दूर सबसे दूर हो गए। वो मैं था जिसकी वजह से तुमने अपनी लाइफ के 12 साल अकेले बिताए। मुझे माफ़ कर दो विंग। वांग जी अब रोते भी अपना मन विंग के सामने हल्का कर रहे हैं। वहीं विंग भी अब तुरंत वांग जी को और ज़्यादा कस के गले लगा के उसे शांत करने लगता है, उसकी कमर पे प्यार से हाथ फिराने लगता है और बोलता है, लंजा मैं अकेला नहीं था जो अकेले था, तुम भी मेरे बिना यहाँ कितने अकेले थे मैं जान चुका हूँ। सच्चाई तो ये है कि तुम्हारे अंकल ने एक साथ हम दोनों की लाइफ बर्बाद करने की कोशिश की थी। उन्हें आइडिया नहीं था, लेकिन वो जितना पेन मुझे दे रहे थे उतना ही पेन उन्होंने तुम्हें भी दिया था। तो लंजा अब इस चीज़ के लिए तुम भी माफ़ी मत मांगो। शायद हम दोनों की डेस्टिनी में ये था, लेकिन अब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं और हमारे लिटिल रेडिश भी तुम्हारे साथ आने वाला है। तुम अब लिटिल रेडिश को अडॉप्ट कर रहे हो। अब हमें जल्दी वहाँ जाके वो प्रोसेस भी तो कंप्लीट करना है। अब हमारा लिटिल रेडिश हमारे साथ आने वाला है, यहीं रहने वाला है। उसके लिए हमें ये घर भी तो रेडी करना है। विंग अब एक्साइटमेंट और खुशी में ये बातें बोलने लगता है। वहाँ लंजा अपने प्यारे से विंग को देख रहा है और मन में इतना खुश हो रहा है कि उसका विंग कितना प्यारा है। विंग उसके अभी भी उन सारी बातों को भूल के अपनी खुशी और एक्साइटमेंट दिखा रहा है। पर हर्ट तो विंग को भी हुआ होगा ना, उसके अंकल ने आज फिर उसके साथ वही करने की कोशिश करी जो 12 साल पहले हुई थी। वो चीज़ से विंग को कितना दर्द हुआ होगा। वो ये चीज़ सोच के अब प्यार से विंग को दोबारा से उसके माथे पे किस करता है और बोलता है, चलो अच्छे से सब कुछ रेडी करते हैं शिजोई के लिए। नहीं, तुम उसे शिजोई मत बोलो, तुम उसको आयुन बोलो। नहीं, तुम उसे लिटिल रेडिश बोलो। शिजोई, मुझे टाइम लगेगा लंजा बोलने में। अभी कि इस बात पे वांग जी बोलते हैं, पर अब तो वो लैन शिजोई है ना, हमने उसका नाम भी लैन शिजोई रखा है। हमने नहीं, तुमने रखा है। तुम्हें कहाँ से ये नाम याद आया लंजा? हम लैन आयुन भी तो रख सकते थे, तुमने उसका नाम क्यों चेंज किया? क्योंकि मुझे शिजोई ही नाम रखना था। क्या तुमने पहले से सोचा हुआ था? हाँ विंग, मैंने बहुत पहले सोचा था एक बेबी अडॉप्ट करने का, बट
जब मैं आयन से मिला तो मेरा मन उसी का एडॉप्शन का कर गया। वो तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का बेबी है, तो उसका नाम मैंने पहले ही सोच लिया था। वाह लंजा, तुम तो सचमुच में मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड थे एडॉप्शन के लिए, मुझे तो अब रियलाइज़ हुआ। चलो लंजा, जल्दी से सारी तैयारी करते हैं। विंग एक्साइटमेंट में बोल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज ये दोनों एक्साइटमेंट के साथ साथ मन में थोड़े अपसेट भी हैं। आज जो कुछ हुआ इनसे और जो कुछ 12 साल पहले हुआ था, वो बातें याद करके इन्हें थोड़ा सा तो अपसेट हुए हैं। वहीं जैसा जंजा ने सोचा था, वो अगले दिन इस चीज़ को, न्यूज़ को सब जगह ले आता है। जैसा जंजा ने सोचा था उसी तरह से जंजा ने पूरी तरह से लान कुरैन को, उसकी सारी हकीकत को लोगों के सामने रखा। कैसे उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके पहले उसके भाई को ब्लैकमेल किया, और उसके बाद किस तरह से इतने बड़े सीरियल किलर के बारे में सच जानने के बावजूद अपने फ़ायदे के बारे में पहले सोचा। उस सीरियल किलर को सबके सामने लाने से पहले अपना फ़ायदा उठाने के बारे में सोचा। लान कुरैन की पूरा सच्चाई सबके सामने आ गई। वो लान कुरैन जो एक टाइम पे अपने आप में घमंड में रहता था, अपनी पावर से को अपने आप को सबसे सुपीरियर समझता था, उसकी ऐसी बेइज्जती हुई कि अब जब वो कोर्ट में भी जा रहा था तब भी लोगों ने इकट्ठा होकर उसके ऊपर अंडे फेंके, टमाटर फेंके। ये वो लोग हैं जो इसी तरीके से इन मेल स्क्वाड को फैमिली थी या इन लोगों को सपोर्ट करते थे। बहुत सारे लोग थे जो लान कुरैन की इस हरकत के बाद उसकी नफरत करने लगे। वो लान कुरैन जो अपने आप में अपनी ईगो में रहता था एक तरीके से, अब तो उसके खुद के जूनियर्स जो एक टाइम पे थे वो उसे ऐसी गंदी बड़ी नज़रों से देखते कि अब लान कुरैन की आंखों में किसी से नज़र मिलाने की हिम्मत ही नहीं होती। इतनी बुरी तरह से उसकी सच्चाई सामने आने के बाद अब उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं, ना ही कोई अच्छा लॉयर उसके सपोर्ट में केस लड़ता है। उसे उसी पोजीशन से हटा दिया गया। सबके बीच में उसे प्रॉपर सज़ा मिली। कहीं उसे अपनी ड्यूटी सही से ना निभाना, इवन एक सीरियल किलर की हेल्प करने की कोर्ट में भी गिल्टी होने की वजह से उसे 10 साल तक सज़ा मिली। वहीं दूसरी तरफ मोशानु को भी करीबन 1-2 महीने बाद ही होश आ गया, जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लैनहुई ने उठा ली। लैनहुई ने उसे अपना मुँह बोला भाई मान लिया है। अब लैनहुई उसका बहुत ध्यान रखती है, यहाँ तक कि उसके फादर ने भी लैनहुई का सपोर्ट किया। अब लैनहुई और उसके फादर मतलब मोशानु का प्रॉपर ध्यान रखते हैं। इतना ही नहीं, इन मोशानु को खुद की फैमिली ने तो कभी प्यार नहीं दिया, लेकिन इस न्यू फैमिली ने उसे काफ़ी प्यार दिया। अब वो काफ़ी रिकवर भी कर रहा है। वहीं ये लोग काफ़ी रिच है, तो मोशानु को ज़्यादा स्ट्रेस की भी बात नहीं है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरीके से बहुत सारे लोग होमोसेक्सुअल लोगों को पसंद नहीं करते हैं, जिसके कारण जैसा कुरैन कह रहे थे वैसा ही स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग अब जियांग्स हॉस्पिटल में जिन हॉस्पिटल में मतलब डॉक्टर वी हुशान को दोबारा हायर करने से मना कर देते हैं। शुरुआत में तो विंग जो हेडक्वार्टर वाली जॉब कर रहा था वो आराम से हो गई, लेकिन उसके बाद इन दोनों को लोगों की नफरत का भी सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोग अब पहले की तरह वांग जी को रिस्पेक्टफुल वे में नहीं देख रहे हैं। वैसे ही वांग जी ये जॉब छोड़ने ही वाला था, तो वांग जी के लिए ये चीज़ ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रही थी। लेकिन हाँ, विंग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि विंग को कहीं से भी कोई और हॉस्पिटल से अभी तक ऑफ़र नहीं आया। बहुत जल्दी यहाँ पे वेंचिंग ज्वाइन करेगी। वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे था, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वेंचिंग ज़्यादा है इसका फील्ड में नॉलेज रखती है। वो तो मजबूरी में ये काम कर रहा था, वरना वो कोई फॉरेंसिक टीम के साथ जॉब करने वालों में से तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से विंग और वांग जी थोड़ा अपसेट भी होते हैं, लेकिन अंदर से एक दूसरे को छोड़ने की या अलग होने मतलब एक तरह से होता है ना, एक दूसरे से दूर होने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, और ना ही अपने रिश्ते को सबके सामने एक्सेप्ट करने से घबराते हैं। वो लोगों की नफरत और इन सब चीज़ों को पूरी तरह से अवॉइड करके खुश रहने की कोशिश करते हैं, और उनको इस खुश रहने में उनका साथ उनकी फैमिली देते हैं, जो हमेशा उन दोनों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। आयन की एडॉप्शन हो गई है। अब आयन वांग जी और इनके साथ ही रहता है, लेकिन अब आयन को भी लोग टारगेट करने लगे हैं। ये देख के विंग और वांग जी को थोड़ा सा बुरा लगता है। आखिरकार इन दोनों की गलती क्या है? क्या मेल होकर किसी और मेल से प्यार करना ये गलती है,
एक अच्छी हैप्पी फैमिली के बारे में सोचना ये गलती है। ये दोनों के अब इन सराउंडिंग्स को देखकर आज लान को शिचैन ने कुछ डिसाइड किया है, इसलिए आज वो इन दोनों और शिजोई को अपने पास बुलाते हैं। फैमिली डिनर प्लान किया है लान शिचैन ने, जिसमें जियांग्स भी आए हुए हैं, यानी याली, जिन जुशान और साथ में जंचा और वैन क्वीन भी। ये सब लोग यहाँ पर थे जब विंग और वांग जी शिजोई के साथ पहुँचते हैं। शिजोई जिनिंग को देख के काफ़ी खुश हो जाता है। वो जिनिंग से एक दो बार मिल चुका है और उन दोनों की बहुत जल्दी फ्रेंडशिप भी हो गई। दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी मतलब खेल कूद में लग जाते हैं। वहीं अब सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं, थोड़ी हंसी मजाक कर रहे हैं। तभी लान शिचैन अपनी पॉकेट से एक एनवलप निकाल के उन दोनों के सामने रखते हैं, जिससे विंग और वांग जी शॉकिंगली पहले शिचैन की तरफ देखते हैं और फिर मतलब पेपर एनवलप की तरफ देखते हैं। अब शिचैन बोलते हैं, ये अकेले मेरी तरफ से नहीं है, इस रूम में हर कोई जो बैठा हुआ है उसकी तरफ से है, ओपन करो और देखो। अचानक से विंग और वांग जी उस एनवलप को खोलते हैं तो शॉक हो जाते हैं। उसमें इन दोनों के फ्लाइट टिकट थे टोरंटो कनाडा के। अचानक से ये दोनों इन सब की तरफ देखते हैं और फिर शिचैन से पूछते हैं, आप हमें फ्लाइट टिकट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अब तुम दोनों वहीं रहने वाले हो। मैंने तुम दोनों का वहाँ पे रहने का सारा इंतज़ाम कर दिया है, तुम दोनों का वीज़ा भी लग चुका है और साथ में वांग जी मैंने तुम्हारे वहाँ पे एक म्यूज़िक इंस्टीट्यूट में एडमिशन की भी बात कर दी है, बहुत जल्दी तुम वहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हो। इस बात पे वांग जी थोड़ा इमोशनल होके अपने गागा की तरफ देखता है और बोलता है, गागा ये सब आपने? हाँ, ये सब मैंने ही करा है, पर इसलिए नहीं क्योंकि ये मैं करना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम ये डिज़र्व करते हो। वांग जी तुमने अब तक अंकल की और मेरी बातें मान के हर जगह सेक्रीफाइस ही किया है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ तुम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो। मैं जानता था कि तुम म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हो, इसलिए मैंने वहाँ पे तुम्हारे एडमिशन का सारा काम कर दिया है। बहुत जल्दी तुम्हें वहाँ पे तुम्हारे मतलब जो भी प्रोसेस है वो सब भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। पर काका, पर आपने ये सब, तुम ये मत सोचो कि मैंने ये सब अपने उससे किया है, ये सब तुम डिज़र्व करते थे वांग जी। तुम्हें पता है फादर और मदर हमारी उनकी डेथ के पहले ही हम दोनों के लिए सब कुछ करके गए थे। हम दोनों के लिए उन्होंने अलग अलग मेंशंस लिए थे, खूब सारे एक तरह से पैसे सेव कर रखे थे, बट आज तक तुमने कभी भी उस चीज़ को अब पूरी तरह से मुझे ही दे दिया था। लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए जो फैमिली हमारे फैमिली ने यानी मदर और फादर ने सोचा हुआ था, मैं वो ही तुम्हें दे रहा हूँ। ये सब तुम्हारा ही था, जो एक तरह से तुम्हारे लिए मदर और फादर ने सेविंग की थी, जो भी चीज़ें रखी हुई थी, ये सब चीज़ें के बदले ही मैंने ये सब करा है, तो ये सब तुम्हारा ही है। अचानक से वांग जी ये सोच के इमोशनल हो जाता है कि कहीं ना कहीं उसके गागा उसके लिए इतना सब कुछ सोच रहे थे, उसके गागा ने उसके लिए ये सब किया। आप यहाँ ली विंग के बिल्कुल पास आके उसके कंधे पे हाथ रखती है और बोलती है, विंग तुम अच्छे से जानते हो मैं और जिनशान वहाँ पे बहुत पहले से रह रहे हैं, इसलिए तुम्हें वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैं और जिनशान तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे। जिशान ने वहाँ पे तुम्हारे लिए अच्छे से सब तैयारी कर ली है। इतना ही नहीं, उसके हॉस्पिटल में उन्होंने तुम्हारा रिज्यूमे ऑलरेडी सेंड भी कर दिया है। तुम अच्छे से जानते हो वहाँ पे इस तरह के लोग नहीं हैं, तुम वहाँ खुल के अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। कहीं ना कहीं उनकी फैमिली उन दोनों के लिए इतना सोच रही है, ये सोच के वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं और तुरंत अपनी अपनी फैमिली मेम्बर्स को हक करने लगते हैं। कहीं ना कहीं विंग कनाडा जाने के लिए अग्री भी शायद याली और जिनजुशान के कारण ही हुआ था। ऑब्वियसली जिनजुशान वहाँ पे रहता है तो जिलिंग के स्कूल का उन्हें ऑलरेडी आइडिया होगा, तो शिजोई के लिए भी इजी रहेगा। वो वैसे भी जिंगलिंग के साथ कंफर्टेबल है, तो वो जिंगलिंग के साथ स्कूल भी ज्वाइन कर सकता है। तो आराम से ये लोग अग्री हो जाते हैं। जैसा विंग और वांग जी ने सोचा था, वो अपनी फैमिली को अलविदा करके अपनी न्यू लाइफ के लिए कनाडा पहुंच जाते हैं। कुछ ही टाइम में वहाँ पे जैसा इन दोनों ने प्लान किया था वैसे ही सब चीज़ें कर लेते हैं। विंग ने हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लेते हैं
वहीं एक मेडिकल डॉक्टर है, इसे बहुत जल्दी वहाँ पे भी उसे सब लोग पसंद करने लगते हैं, उसके काम को भी सब लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जिलिंग के साथ हमारे शिजोई का मन भी लग जाता है। वहीं वांग जी और विंग जब अपने अपने काम में बिजी होते हैं तो यानी जेलिंग और शिजोई का आराम से ध्यान भी रख लेती है। वो एक साथ इन दोनों का अच्छे से ध्यान भी रख लेती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश भी रहते हैं। शिजोई बहुत समझदार और बहुत ज़्यादा एक होता है सपोर्टिव बेबी है। वो यानली को बहुत कम परेशान करता है। इतना ही नहीं, वो जिलिंग को भी समझाता रहता है कि किस तरीके से आंटी यानली को परेशान नहीं करना, जिसकी वजह से यानली का फेवरेट है शिजोई। वहीं अब इन लोगों की एक हैप्पी लाइफ वहाँ पे बीत रही है। आज विंग और वांग जी को वहाँ रहते हुए करीबन 1 साल हो गया है और आज एक कारण की वजह से सब लोग यानी फैमिया, मैडम यू, जंजा की प्यारी सी क्यूट सी बेबी जियांग मिमी, वो जो करीबन अभी 2 साल की होने वाली है, और सब लोग यानी इन दोनों के फैमिली मेंबर लीमिन जे, शोंगलैन, शॉ शिनचैन सब लोग आज एक साथ फ्लाइट करके कनाडा जा रहे हैं। कारण है इन दोनों की शादी, एक ग्रैंड शादी जो ये दोनों कनाडा में कर रहे हैं। इस शादी का पार्ट हर कोई बनना चाहता है, चाहे जो मतलब एक तरीके से इन लोगों की लाइफ पे कुछ ही टाइम के लिए आए हों, जैसे कि वैनिंग और नी हुसैन, चाहे वो लोग जो इन लोगों के फैमिली मेंबर हो। हर कोई इन लोगों की इस हैप्पी फैमिली में मतलब फैमिली मूवमेंट में साथ देना चाहता है। आज वांग जी बहुत अच्छे से रेडी हो रहे हैं। अब वांग जी ने उसी म्यूज़िक इंस्टीट्यूट में एज अ एक होता है ना असिस्टेंट प्रोफेसर टाइप ज्वाइन कर लिया है। वांग जी के पास ये एक नेचुरल टैलेंट है, वो हर तरह का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकता है। उसी कारण उसे वहाँ पे एज अ असिस्टेंट टीचर या असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह हायर कर लिया गया है। वांग जी के पास इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की वजह से वो उसके बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं। अधिकतर वांग जी अभी इंस्टीट्यूट के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को घर पे एज अ फ्री कोचिंग भी देता है, जिससे सब लोग मतलब आसपास के लोग वांग जी को अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं। ये आज वांग जी बहुत प्यार से रेडी हो रहे हैं। आज वांग जी ने विंग का फेवरेट कलर यानी ब्लैक और रेड कलर के कॉम्बिनेशन का ही सूट पहना हुआ है, जिसमें वांग जी बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है, क्योंकि वो अपनी विंग को उसके शादी वाले दिन उसके फेवरेट कलर में ही शादी करना चाहता है। जहाँ वांग जी विंग के फेवरेट कलर ब्लैक और रेड में रेडी हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे विंग उल्टा बल्कि वांग जी के फेवरेट कलर यानी वाइट और ब्लू के कॉम्बिनेशन में रेडी हो रहे हैं। ये दोनों आज लीगली एक दूसरे को हमेशा एक दूसरे के साथ रहने के लिए प्रॉमिस कर रहे हैं। हाँ, आज ये दोनों वो लेकर आज मैरिज कर रहे हैं, जिसका हिस्सा और पार्ट हम सब हैं। जी हाँ, हम भी आज मैरिज का पार्ट है ना, हम भी तो सुन रहे हैं ना इनकी मैरिज। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे से बोल रहे हैं, प्रॉमिसेस कर रहे हैं लाइफ टाइम तक साथ रहने का। बाद में एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज भी करते हैं और फिर पैशनेटली सबके बीच में एक दूसरे को किस करते हैं। इन दोनों का एवरीडे मीन्स एवरीडे डेली चलता है, पर उसके बावजूद इन दोनों का एक दूसरे की तरफ ये जो पैशन है, ये जो अफेक्शन है, इसे को ना एक बार में देखकर इग्नोर करना नामुमकिन है। इतने ही क्यूट हैं ये दोनों कि हर कोई इन्हें देखकर चेहरे पे स्माइल कर रहा है और इन दोनों की इस हैप्पीनेस के लिए क्लैपिंग कर रहा है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। सो गाइस, कैसा लगा ये फैन फिक्शन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, मैंने बहुत मेहनत करी थी जब मैंने इसे लिखना शुरू किया था। आई होप थोड़ा आपको अच्छा लगे, डिफरेंट था बट मैंने कोशिश की थी कुछ अलग अटैम्प्ट करने की, थोड़ा सा मिस्ट्री और थ्रिलर अटैम्प्ट करने की मैंने फर्स्ट टाइम कोशिश करी। कैसी लगी वो कोशिश प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।